की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे पवित्र विचारों के संत थे। कभी भी किसी का जीवन में बुरा नहीं सोचते थे। हृदय में कभी कालमा नहीं आने देते थे। जड़ और चेतन का सदगुरुदेव को पूरा ज्ञान था। जड़ाध्यास से स्वयं बचते थे और बचाते थे। अष्ट महासद्गुण उनके अंदर पूरे के पूरे थे। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, पूरा जीवन सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने वस्तु निर्देश रूप में उपदेश किया और चेतन जीव को ही सत्य बताया कि हे चेतन अविनाशी, तू अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप है। तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। तेने जो अपने ऊपर कल्पना की है ये विशेष भूल है, और जब तक इस भूल को तू अपने अंदर से नहीं त्यागेगा तब तक भूल में ही अपने जीवन को निकालता रहेगा। और जब जब तू मनुष्य जन्म में आता है तब तब अपने आप को भूल जाता है। भूल क्या है? विषयों की आसक्ति, विषय वासना में फंस करके इतना मोहित हो जाता है संसार में कि छोड़ना नहीं चाहता। पकड़ने में तो कुछ समय नहीं लगता है, लेकिन छोड़ने में भी नहीं लगता। यदि विचार में बात सही आ जाए तो छोड़ने में भी देरी नहीं लगती, लेकिन इतना मजा में आ जाता है कि संसार के सुख को छोड़ना नहीं चाहता। और संसार का सुख कभी अपना होता नहीं। संसार का सुख संसार में डुबाता ही रहता है। बार बार फिसल फिसल के गिरता रहता है। बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है। तो हे चेतन अविनाशी, तू आज अपने स्वरूप को इस मनुष्य जन्म में आकर के जान ले तो सारी बीमारी कट जाए। क्योंकि सत्य तो तू ही है, ज्ञान स्वरूप है। इस अनादि जगत की नश्वरता को तू जानता है, समझता है, सबके नाम रखता है, लेकिन इतना विचार नहीं करता कि संसार में मैं मोहित हो रहा हूं। ये मोही मेरे को जन कहां ले जाएगा। संसार में डूब करके ही मर जाता है बार बार। मरने का मतलब ही है जड़ाध्यासी हो जाना, विषयगामी हो जाना। तो सत्य अपने स्वरूप को समझता नहीं और सबकी निरख परख करता है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। सबके नाम रखता है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। सबके पास में जाता है, सबसे उठता बैठता बोलता है, सबकी कीमत भी आंकता है, लेकिन अपनी कीमत को भूल गया है। जो अपनी बेस कीमत है, इसकी कोई तौल नहीं हो सकती, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। ज्ञान स्वरूप अविनाशी चेतन जीव होते हुए भी भटक रहा है। विचार से काम लेता नहीं। विचार से काम ले तो काय को धक्के खाने पड़े। विचार से काम ले तो क्यों पत्थर की मूर्तियां पूजनी पड़े। विचार से काम ले तो इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना क्यों करनी पड़े। विचार से काम ले तो पूरा जीवन संसार का भार क्यों धोना पड़े। तो विचार से काम नहीं लेते। इसलिए आज सदगुरु श्री कबीर साहब जी कितने सुंदर हृदय वाले संत थे। उन्होंने पवित्र उपदेश दिया है। इस उपदेश से काम लेना चाहिए। सदगुरुदेव बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाइयों, विषय वासना भ्रम आपके लिए बंधन है। इसलिए विचार से काम लो, हर समय विचार से काम लो। शील का पालन करो, नम्रता कोमलता से रहो, धीरता वीरता बरतो, कभी किसी को काटो मारो सताओ मत। पवित्र विचारों से काम लो। जो आपने चार फल चार मुक्तियों का जो वर्णन किया है ये मिथ्या है। चार वेद
चौसात 18 प्राणों की कल्पना में फंस करके आप अपने समय को बार बार निकालते रहते हो, और जैसा इन लोगों ने ग्रंथों में लिख दिया है उसी लिखे हुए के लकीर के फकीर बने रहते हो। इसलिए तो अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, इसलिए तो बार बार जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में पड़े रहते हो। इसलिए शील का पालन बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जरूरी है। काम क्रोध मद मोह लोभ ये तो आते ही रहते हैं, ज्ञान बोध विचार के द्वारा ये सब हटाए जाते हैं। हर समय जो सावधान रहता है वही संसार से बच पाता है, जो हर समय सावधान नहीं रह पाता है तो वो संसार से बच नहीं सकता। संसार में गोते खाता रहता है, संसार में अटका भटका लटका रहता है, संसार की चोटें खा खा करके इतना पक्का हो जाता है कि फिर ज्ञान बोध विचार की बातें उसे अच्छी नहीं लगती, और कोई सुनावे तो सुनाने वाला भी उसको बुरा लगता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, सत्य विचारशील दया धैर्य, धैर्यता से काम लेना चाहिए, दया से काम लेना चाहिए। दया बिन संत कसाई होता है। दया बिन कोई भी हो, संत ही क्या संत ना हो, घर में रहे कहीं भी रहे, तो दया इसके अंदर नहीं है तो समझ लो कि उसके विवेक विचार रूपी नेत्र फूटे हुए हैं। तो दया से काम लेना चाहिए, धैर्यता बरतनी चाहिए, धैर्यमान होना चाहिए। धैर्यता से रहेगा, धैर्यता बरतेगा तो विचार से काम लेगा, निर्णय सही करेगा। धैर्यता नहीं बरतेगा तो विचार से काम नहीं कर पाएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े अपनों जग में हो ऐसा है। उसका काम बिगाड़ जाएगा, जग में हंसी पड़ जाएगी। तो धैर्यता से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, वैराग से काम लेना चाहिए, और गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरुवा भक्ति नहीं करनी चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, ढोंगियों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। ढोंगों में फंस करके जो लोग भक्ति कर रहे हैं, समझ तो भक्ति रहे और उनके मन में ऐसा लगी भी रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो समय बेकार जा रहा है। और समय जो बर्बाद चला गया तो फिर चला ही गया, फिर तो हाथ मलमल करके रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कोई कोई तो सिर को इतना पटक देते हैं जैसे काम नहीं बनता है तो सिर को ही धरती में मार देते हैं, सिर भी फूट जाता है। कोई कोई ऊंचे से गिर जाता है, कोई बेहोश हो जाते हैं। और कर्म करते समय सोचते नहीं, और कर्म करने के बाद पछताते हैं तो फिर क्या होता है? अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसलिए विवेक से, सदा विवेक से काम लेना चाहिए, और विवेक से जो काम लेता है उसके अंदर धीरता वीरता गंभीरता बनी रहती है, उसके अंदर शांति बनी रहती है। वो कभी भी जड़ाध्यास में भूलता नहीं, वो कभी किसी के कहने में आता नहीं, सही निर्णय से काम लेता है, विवेक विचार से काम लेता है। यदि अपनी बुद्धि में कोई बात ना आवे, सोचने समझने में यदि असमर्था हो तो वो बड़े पुरुषों से जाकर के पूछ लेते हैं, पार की संतों के पास में जाकर के अपने काम को बना लेते हैं। तो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति। गुरु भक्ति वही कर सकता है जिसको निज का ज्ञान हो, अपने आप का ज्ञान हो, जड़ चेतन का ज्ञान हो, बनमोच का ज्ञान हो, सार क्या असार क्या है, कारीगर कौन है, कारीगरी क्या है ना। तो वही गुरु भक्ति कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई गुरु भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम को अपने अंदर से दूर करना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।